नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैटफिश मछलियों का एक बहुत ही दिलचस्प ग्रुप है। ये पूरी दुनिया के पानी में रहती है। इनकी सबसे पहचानने वाली चीज इनकी मूंछें। इन मूंछों को बारबेल्स कहते हैं और ये कैटफिश को खाना ढूंढने में मदद करती हैं। ये नाजुक उंगलियों की तरह होती हैं जो सूंघ और स्वाद ले सकती हैं। कैटफिश कई रंगों में आती हैं। कुछ भूरे रंग की होती हैं और कीचड़ में घुल मिल जाती हैं। दूसरों पर धब्बे या धारियां होती हैं। जरा सोचो, एक मछली जिस पर बाघ जैसी धारियां हो, गंदे पानी में छिपी हो। इन अद्भुत मछलियों का सिर हड्डियों वाला होता है, लेकिन इनके शल्क नहीं होते। इनकी चिकनी त्वचा होती है, कभी कभी कीचड़ की एक परत से ढकी होती है। ये कीचड़ उन्हें पानी में चलने में मदद करता है और उन्हें संक्रमण से बचाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ कैटफिश बहुत बड़ी हो सकती हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली मेकांग विशाल कैटफिश 10 फीट से ज्यादा लंबी हो सकती है। ये एक कार से भी लंबी है। लेकिन सभी कैटफिश विशालकाय नहीं होती। कुछ बहुत छोटी होती हैं, जैसे पिग्मी कैटफिश, जो आपके नाखून से भी छोटी हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आप नदी में ऐसी किसी मछली को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कैटफिश शांत स्वभाव की होती हैं और अपना समय नदी के तल पर भोजन की तलाश में बिताती हैं। अन्य खूंखार शिकारी होती हैं, जो छोटी मछलियों और कीड़ों का शिकार करती हैं। लाल पूंछ वाली कैटफिश अपनी चमकदार लाल पूंछ के साथ ऐसा ही एक शिकारी है। कैटफिश बहुत अनुकूलनीय होती है। वे तेज बहने वाली नदियों से लेकर शांत झीलों और यहां तक कि गुफाओं तक कई तरह के आवासों में रह सकती हैं। कुछ कैटफिश गर्म उष्णकटिबंधीय पानी पसंद करती हैं, जबकि अन्य ठंडे मौसम में पनपती हैं। वे अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी कैटफिश प्रजातियों की एक विशाल विविधता का घर है। अफ्रीका में नील कैटफिश भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुछ कैटफिश खारे पानी में भी रहती हैं। मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण जो नदियों के समुद्र से मिलने पर पाया जाता है। यह दर्शाता है कि ये मछलियां कितनी अनुकूलनीय हैं। भाग 4, छुपने में माहिर और स्वादिष्ट। ज्यादातर कैटफिश तल पर रहने वाली होती है। वे कीचड़ और रेत में भोजन खोजने के लिए अपने बारबेल्स का इस्तेमाल करती हैं। वे कई तरह की चीजें खाती हैं, जिनमें कीड़े, घोंघे, कीड़े और यहां तक कि अन्य मछलियां भी शामिल हैं। कुछ कैटफिश, जैसे इलेक्ट्रिक कैटफिश, में शिकार पकड़ने के लिए विशेष अनुकूलन होते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह कैटफिश अपने शिकार को अचेत करने के लिए बिजली का झटका पैदा कर सकती है। दुनिया भर में कई लोग कैटफिश खाते हैं। वे प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत हैं और अक्सर खेती की जाती है। खाने के लिए कैटफिश के कुछ लोकप्रिय प्रकारों में चैनल कैटफिश और बासा मछली शामिल हैं। भाग 5, गहरे पानी के किस्से। कैटफिश सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। कुछ संस्कृतियों में कैटफिश को ज्ञान और लंबी उम्र के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दूसरों में वे दुर्भाग्य या खतरे से जुड़े हैं। जापानी पौराणिक कथाओं में नमाजू नामक एक विशाल कैटफिश है। कहा जाता है कि यह विशाल जीव जापान के द्वीपों के नीचे रहता है और हिलने पर भूकंप का कारण बनता है। कुछ मूल अमेरिकी संस्कृतियों में कैटफिश उपचार और परिवर्तन से जुड़ी है। गंदे पानी में जीवित रहने की उनकी क्षमता को ताकत और लचीलेपन के संकेत के रूप में देखा जाता है। भाग 6, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक और खाने की थाली का पसंदीदा। कैटफिश अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेहतर के रूप में वे नदियों और झीलों को साफ रखने में मदद करती हैं। वे बड़ी मछलियों, पक्षियों और यहां तक कि कुछ स्तनधारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत हैं। दुर्भाग्य से कुछ कैटफिश प्रजातियां आवास नुकसान, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने से खतरे में हैं। इन अद्भुत जीवों और उनके वातावरण की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अगली बार जब आप कैटफिश देखें तो इन आकर्षक और महत्वपूर्ण मछलियों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। वे सिर्फ मूंछों और कीचड़ से कहीं ज्यादा हैं। वे हमारे ग्रह के मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन और आश्चर्य का स्रोत हैं।